जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में उनके धर्मगुरु महमूद असद मदनी भावुक हो गए। मौजूदा हालात पर बोलते हुए उनकी आवाज नम पड़ गई, आंखों में आंसू भर आए। मदनी ने कहा कि नफरत के बाजार सजाने वाले लोग मुल्क के दुश्मन हैं। हम आग से आग बुझा नहीं सकते, नफरत को प्यार से हरा सकते हैं। क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, इस रिपोर्ट में देखिए। कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष महमूद असद मदनी का गला रुंध आया, आंखें भर आई। देश भर से पहुंचे मुसलमानों के सामने वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं हैं। अगर जमीयत उलेमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीयत उलेमा की ताकत की वजह से है। देवबंद में आयोजित किए गए सम्मेलन का मकसद मंदिर मस्जिद विवाद में आगे की रणनीति तय करना है। बैठक के दौरान महमूद मदनी ने बिना नाम लिए बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साध लिया। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ते चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। देवबंद में चल रही चर्चा पर मदनी के निशाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में कुछ पूछोगे तो हम अच्छा बता पाएंगे। उनके अंदर क्या हो रहा है तो ये तो आप ही जान सकते हो। देवबंद में जमीयत के सम्मेलन के बीच ज्ञानव्यापी को लेकर जोर आजमाइश लगातार बढ़ रही है। नहीं, ये सियासी मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बुनियाद न हो। ये तारीख में हमेशा से ये मुद्दे रहे हैं। कभी इनको आज बाबरी मस्जिद या ये जो है आपका ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है, ये कोई आज का पैदा थोड़ी हुआ है, इतने अरसे से चल रहा है, हर जमाने में रहा है। तो क्या इसके देश हमारा रुक गया? ये ज्ञानवापी मस्जिद और ये मंदिर वहाँ पहले से है, सब लोग इबादत करते रहे, हिंदू अपने हिसाब से कर रहे हैं, मुसलमान अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा देश रुक गया? नहीं, हमारा देश चलता रहा और हम उसको इस मुद्दे के साथ साथ भी हम साथ में काम करते रहे। तो अब ऐसा क्यों, अचानक ऐसा क्यों कि बिल्कुल सड़क के ऊपर जंग छिड़ जाए? तो हमारा यही कहना है कि ये मुद्दे हैं, और ये हमारी कम्युनिटी के दरमियान ये अगर मुद्दे ना हो तो फिर ये कम्युनिटी जो है वो अलग अलग क्यों हो? देखिए, मेरे कहने का आधार एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जो इस समय कोर्ट के पटल पे नहीं है। एडवोकेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है, और वो छेद जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो हमारे पोजीशन में नहीं था। पिछले 40-50 सालों से वो एरिया, अपर एरिया जो मस्जिद का है जहाँ पे शिवलिंग मिला है, वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, और जिसको वजू खाना बनाने की कोशिश की गई। और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो आप 5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। तो साथ ही साथ कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहां के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। बहरहाल जमीयत की बैठक की टाइमिंग गौर करने वाली है। ज्ञानव्यापी और मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, तो मुसलमान भी ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं। कल देवबंद में जमीयत की बैठक का आखिरी सेशन होगा, जिसमें मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तंसीन हैदर, देवबंद, आज तक।